मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। अमित शाह की विपक्ष को खरी खरी। मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। SIR पर कांग्रेस को करारा जवाब। भारत का चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त ये सरकार के तहत काम नहीं करते। राहुल के सवालों का संसद में सीधा जवाब। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। वैसे तो कांग्रेस SIR को लगातार मुद्दा बना रही है, लेकिन आखिरकार जब संसद में ये मामला चर्चा के लिए आया तो कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसे ऐसे जवाब मिलेगा। कांग्रेस और राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक कर ऐसे जवाब दिए कि मामला वॉकआउट तक पहुंच गया। अमित शाह ने सबसे पहले SIR पर हो रही चर्चा पर विपक्ष को अपने इस जवाब से चौंका दिया। मान्यवर, मैं मेरा भाषण तैयार करूं तो मैंने अपने आप को पूछा कि ये सब इतना स्पष्ट है तो ये मुद्दा क्यों उठा रहे। मेरी समझ में अगर इतना पढ़कर आता है तो उन्होंने भी तो पढ़ा होगा। ये मुद्दा क्यों उठा रहे। मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। कांग्रेस और राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर अमित शाह ने तीखा हमला किया। अमित शाह ने इसके लिए कांग्रेस को इतिहास याद दिलाया और सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू पर प्रदेश अध्यक्षों के मतों की अनदेखी का आरोप लगाया। मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पुश्तैनी वोट चोरी करते हैं। आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। लोकसभा में अमित शाह के जवाब देने के दौरान एक समय वो भी आया जब राहुल गांधी सीट पर खड़े हो गए और टोक कर जवाब मांगने लगे। राहुल गांधी ने SIR पर फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिबेट का चैलेंज दिया। इस पर अमित शाह ने संसदीय परंपराओं का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते। मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं मन। अमित शाह का भाषण करीब 90 मिनट का रहा और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा किया। अमित शाह ने पूछा कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो फिर EVM का मुद्दा क्यों भूल जाते हैं। अमित शाह ने साफ कहा कि कांग्रेस की हार की वजह EVM और SIR नहीं बल्कि कांग्रेस का नेतृत्व है। सबसे पहले 2004 में हुआ। पूरे लोकसभा चुनाव हमारे समय में EVM का उपयोग हुआ। लाए राजीव गांधी, वहां से लेकर 2004 तक। और 2004 के चुनाव में कौन जीता भाई? वो जीत गए। उस वक्त EVM की चर्चा बंद। 2009 का चुनाव हुआ, पूरा EVM से हुआ। ये जीत गए, चुप्पी साध ली। 2014 में सब हम जीते तो कौ चालू कर दी। वो सरकार में थे। मान्यवर, ये क्या है? SIR पर लोकसभा में हुई चर्चा के दौरान अमित शाह ने मोदी सरकार की रणनीति साफ कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का घुसपैठियों के खिलाफ 3D प्लान है, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। लेकिन कांग्रेस घुसपैठियों की बात से ऐसे घबरा जाती है कि वॉकआउट करने लगती है।
कांग्रेस के वॉकआउट पर अमित शाह ने करारा हमला बोला। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। अमित शाह ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने पर भी विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि चुनाव आयोग सरकार के लिए काम नहीं करता। यही वजह है कि चुनाव सुधार पर चर्चा की बात आई तो सरकार फौरन तैयार हो गई। इस पर चर्चा भी जोरदार हुई, लेकिन सरकार ने जिस तरह से विपक्ष को जवाब दिया उसके बाद उसे एसआईआर और ईवीएम पर अपनी रणनीति पर शायद फिर से सोचना होगा।